आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। 13 मार्च को पटना सिविल कोर्ट में एक हृदय विदारक घटना घट गई। जिला अधिवक्ता संघ पटना सिविल कोर्ट के जर्जर भवन को तोड़कर नया भवन बनाने का कार्य जोरों पर है। अधिवक्ता संघ ने भवन टूटने के आलोक में अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप भारी संख्या में अधिवक्तागण शरणार्थी की तरह जहां तहां बैठने को मजबूर हो गए। कुछ अधिवक्तागण पटना सिविल कोर्ट के गेट नंबर 1 पर बिजली के ट्रांसफार्मर के नीचे बैठने को मजबूर हुए और दुर्भाग्य से बिजली का ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर गया और नीचे बैठे एक अधिवक्ता देवेंद्र प्रसाद की जलकर मौत हो गई। दूसरे अधिवक्ता श्री हरि नारायण गुप्ता 45% तक जल गए और कई अन्य अधिवक्ता और अधिवक्ता लिपिक बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना की खबर पर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश घटनास्थल पर पहुंचे और जांच का आदेश दिया। घटना के बारे में हमने जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व सचिव श्री राजेश कुमार से बात की, जिन्होंने कई चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा किया और अधिवक्ताओं के हितों में किए जाने वाले कार्यों को सुझाया। आइए चलते हैं और सुनते हैं जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व सचिव श्री राजेश कुमार को। और अभी एक चीज और, जब यहाँ भगदड़ मचा, बिल्डिंग टूटा, तो एक उत्तर साइड में गंगा किनारे एक नाला बना हुआ है पानी निकासी का। अब अधिवक्ताओं आनन फानन में क्या करते, जाकर उस गली में बैठ गए हैं। आप जाके देखिए, अगर वहां इस तरह का कोई कांड हो जाए तो कोई एक आदमी भाग भी नहीं पाएगा। इस तरह का कंजेशन है वहां। और सबसे बड़ा, अगर आप सिविल कोर्ट के चारों तरफ रोड पे घूमेंगे तो कुकुरमुत्ता जैसा यहाँ दुकानदारी चल रहा है। और पूर्व में भी यहाँ घटना घट चुकी है कि एक बार गोली चली, बम चला, जिसमें हत्या हुई। यहाँ आपराधिक लोग का भी गतिविधि रहता है। पूर्ण रूपेण असुरक्षित है ये दुकान के चलते। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि गेट नंबर 1 से लेके गेट नंबर 2 जितना भी दुकान है अनऑफिशियल, वो बंद होना चाहिए। हाँ। और जिस तरह माननीय उच्च न्यायालय में कैंटीन की व्यवस्था है ऑफिशियल, वो व्यवहार न्यायालय जो प्रशासन है वो अपने यहाँ व्यवस्था करे। और जो हमारे जो मृतक अधिवक्ता और जो इंजर्ड अधिवक्ता लिपिक, सारे लोग को प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए बिजली विभाग से। ये पूर्ण रूपेण बिजली विभाग की लापरवाही है। अभी न्यूज मिल रहा है कि एक मुंशी जी का भी देहांत हो गया। जो लीज पर मिला है सर, जमीन किसके लिए मिला हुआ है? ये जो लीज सरकार की तरफ से है, ये पूर्ण रूपेण वकालत करने के लिए ही लीज पर ये परिसर दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, न कि यहाँ कॉमर्शियल यूज करने के लिए। ऐसे भी नहीं होना चाहिए एज पर लीज। हम लोग खुद लीज का वायलेशन कर रहे हैं। जिला अधिवक्ता संघ का जो रुख है घटना के बाद, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिला अधिवक्ता संघ तो अब चाहेगा कि मेरे मेंबर सुरक्षित हो जाएं, भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे, और जो घटना घटी प्रॉपर रूप से उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और घटना न घटे भविष्य में प्रॉपर बैठने का सुरक्षित अरेंजमेंट होना चाहिए। जिसके लिए आज अधिवक्ता संघ का जो आम सभा आहूत हुआ, उसमें ये निर्णय लिया गया कि प्रॉपर व्यवस्था हो, दुकान हटे, सारा दुकान हटे, जुबली को डीबीए को हैंड ओवर किया जाए, इस तरह का रिजोल्यूशन है। कुछ अधिवक्ताओं का कहना है कि ये जो मांगे हैं ये पहले जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों से की गई थी, लेकिन उन्होंने इसकी अनदेखी की, बहुत गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम है कि इस तरह की घटना जो है घट गई। अधिवक्ता जो है वो शरणार्थी की तरह इधर उधर भटक रहे थे और उन्होंने वो जगह चुना जहाँ पे कल घटना घटी। देखिए, जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई, उसके अलावा भी ये लोग डीबीए की तरफ से डिमांड वहाँ रखे हुए थे। डीबीए के पास अपना कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो तो प्रशासन पे ही निर्भर है, या जिला प्रशासन पे या व्यवहार न्यायालय प्रशासन पे। लेकिन व्यवहार न्यायालय प्रशासन भी इसमें पूरा एकदम
कहीं कोई सहयोग नहीं किया, 1 इंच जमीन नहीं दिया जिला प्रशासन, न्यायालय जिला प्रशासन। हमारा व्यवहार प्रशासन जो है, व्यवहार न्यायालय प्रशासन, वो 1 इंच जमीन नहीं दिया। हटाने पे प्रयास। और बार जो अधिवक्ता नई बिल्डिंग के पीछे बैठे भी हुए हैं, उनको जबरन हटाने का भी कई एक बार प्रयास किया गया। फोर्सफुल। हाँ, फोर्सफुली। आप जिला अधिवक्ता संघ के जो है सचिव रहे हैं, इसका सटीक निर्णय समाधान जो है वो क्या होना चाहिए? इसका सटीक जो सामने निर्माण हो रहा है, यही होना चाहिए था। पूर्व में एक से एक बड़ लोग यहाँ आए, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बने, लेकिन किन्हीं का ध्यान नहीं गया था इस पे। और क्या पता, जिस समय हम वकालत ज्वाइन किए तो पहले तो लगा कि हम कहाँ चले आए, किस पेशा में चले आए और कहाँ किस परिसर में चले आए, लेकिन एक मन में था कि नहीं, कुछ करना है। मौका लगा और मैंने रिक्वेस्ट किया रविशंकर बाबू से, और ज़्यादा नहीं, मैंने 2-3 बार उनके यहाँ गया और वो मान गए। और देखिए आज G+3 बन रहा है। अगर ये बन जाएगा तो मुझे, मेरे जानकारी में जितना जगह आएगा, जगह खाली रह जाएगा। जितना जगह बन रहा है बस बनने भर का है। जितना बनने के दरमियान जो वैकल्पिक व्यवस्था हो, वो जिला प्रशासन और व्यवहार न्यायालय प्रशासन को चाहिए कि उस पीरियड को अधिवक्ता को सुरक्षित कर दें। 24 घंटे बीत गए घटना को, अभी तक कुछ सकारात्मक प्रयास जो है सकारात्मक प्रयास तो हम धन्यवाद देंगे माननीय चीफ जस्टिस को कि वो कल आए, और माननीय आशुतोष बाबू को, वो आए, खुद आई विटनेस हैं, आकर सारा देख कर गए हैं, और वो आश्वासन भी दिए हैं कि नहीं, इस पर प्रॉपर कार्रवाई होगी। और मुआवजा के रूप में लगभग 8 लाख रुपया उनको मिल चुका है, उनके परिवार को, मृतक के परिवार को, और आगे भी प्रक्रिया में है। और हम लोग प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनको हेल्प मिल जाए, ताकि उनके परिवार सुरक्षित हो जाए। जिला अधिवक्ता संघ का भी एक फंड होता है, उसके अलावा किसी तरह से सहायता? देखिए, जिला, मैं तो पूर्व में रहा, जिला अधिवक्ता संघ का अपना जो कल्याण कोष है, तो कल्याण कोष डिपेंड करता है अधिवक्ताओं का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो मेरे समय तो कंट्रीब्यूशन 95% नील था। कोई वकालतनामा एसोसिएशन से नहीं लेते थे, कोई पैया नहीं लेते थे अधिवक्ता। जब तक अधिवक्ता नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, तब तक आपका वो फंड रेज नहीं करेगा। वो चाहिए कि अन्य, जैसे पटना सिटी बार, सॉरी, दानापुर बार, ये लोग अलग एक स्कीम के तहत वेलफेयर फंड चलाते हैं, एसोसिएशन, और अलग उनका, जैसे हम पटना सिटी में ही कर रहे हैं, वहाँ टोटल मेंबर्स हैं लगभग 700, लेकिन वहाँ 300 कुछ मेंबर एक अलग वेलफेयर अपना स्कीम चलाते हैं। उसके तहत पैया हुआ, वकालतनामा हुआ, वो उससे जो इनकम हुआ वो उस वेलफेयर में जाता है। और टाइम टू टाइम, जैसे डेथ पे दे दिए 1 लाख, मान लिया बहुत ग्रीवियस कोई है, कोई बीमारी, उसमें दे दिया, कुछ फंड दे दिया। यहाँ वैसा कोई अलग से वेलफेयर स्कीम नहीं है, और ना कंट्रीब्यूशन है यहाँ के मेंबरों द्वारा जी। और इसी वैकल्पिक व्यवस्था, अधिवक्ताओं के बैठने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और क्या क्या है? वैकल्पिक व्यवस्था तो जुबली है, सिविल सर्जन बिल्डिंग है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन अगर हमसे पूछा जाए तो परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि डीबीए का जो कैंपस प्लस जुबली का कैंपस को अगर कंबाइन कर दिया जाए, तो ये हमारे समझ से आने वाले 50 वर्षों तक ये प्रॉब्लम आपका मीट आउट हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पार्किंग कम से कम 500 गाड़ी लगेगा पार्किंग में, 4 व्हीलर इंक्लूडिंग 2 व्हीलर सारा लग जाएगा, और बैठने का 50 वर्ष का व्यवस्था हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है जिला प्रशासन, बिहार सरकार, माननीय रविशंकर बाबू से कि पुनः इस स्कीम को रिवाइज किया जाए, और रिवाइज करके अगर इस तरह का हो जाता है तो आने वाले 50 वर्षों तक का ये कल्याण हो जाएगा अधिवक्ताओं का।
इसके पीछे तकनीकी कारण क्या है कि जुबली क्लब को जो है इसमें अनेक्स नहीं किया गया? तकनीकी कारण है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरा पैटर्नल प्रॉपर्टी है, मेरा व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, मेरा निजी प्रॉपर्टी है। तो वो दिखलाएंगे ना कि मेरा व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है सिविल कोर्ट कैंपस में। सिविल कोर्ट कैंपस का वो प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी है, ना कि किसी का व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। ये डीबीए का भी कैंपस जो है वो जिला प्रशासन द्वारा लीज किया हुआ है, ये किसी का व्यक्तिगत थोड़ी है। वहाँ भी अधिवक्ता बैठ रहे हैं, 80 अधिवक्ताओं का वहाँ ओपन फील्ड चल रहा है। एक मेंबर है और लगभग हमको लगता है कि 10 कट्ठा के लगभग ओपन फील्ड है, खाली स्थान है। उसी को खाली दे दिया। ये मटेरियल ग्राउंड पर भी चाहिए था उसमें बैठाना, दोनों मिला के कंबाइन किया जाए। लेकिन इस लाइन पे कोई काम नहीं कर रहे हैं लोग। जो 80 अधिवक्ताओं की बात आपने की, क्या उनका अलग कोई संगठन है? कोई उनका अलग संघ नहीं है, इसी संघ के वो मेंबर है। तो उनका चुनाव जो है वो और एक और हास्यास्पद बात बता रहे हैं, उसी 80 के मेंबर जो होते हैं यहाँ पर आके सेक्रेटरी चुने जाते हैं इस एसोसिएशन के। हास्यास्पद है। और वो आज तक कोई इस पर आवाज नहीं उठाया। सेक्रेटरी बनने के बाद भी उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाया। हमारे एक अभी सर्वमान नेता हैं बार काउंसलर, उन्होंने भी कोई आवाज नहीं उठाया। और इसको दबाने का लोग प्रयास कर रहे हैं, इस पर राजनीति कर रहे हैं कि हाँ सही में वो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी किसी का हो जाए। तो वहाँ जो 80 अधिवक्तागण हैं वो कौन इंजॉय कर रहे हैं, उनको कौन यहीं के मेंबर हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं 80 में। लेकिन इधर कम से कम हमारे समझ से 2500 अधिवक्ताओं का डेली फुटफॉल है। डेली 2500 से कम अधिवक्ता यहाँ नहीं आते हैं। और माने मेंबर का अगर रजिस्ट्रेशन की बात कही जाए तो हमारे समझ से 10 से 12 हजार अधिवक्ता यहाँ मेंबर है। हाँ, जिसमें वो भी 80 अधिवक्ता हैं यहाँ के मेंबर। उनका अपना कोई संघ नहीं है, संगठन नहीं है। वो 80 और इसमें और इस जांच का विषय है कि अरबों का ये प्रॉपर्टी कैसे इंजॉय कर रहे हैं, इस पर जांच होनी चाहिए। क्या वे लोग स्वघोषित सदस्य हैं? 80 की जो संख्या बता रहे हैं कि उनके कब्जे में है जुबली क्लब। हमारे समझ से तो स्वघोषित है, अपने आप को कह रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। यहाँ जिला अधिवक्ता संघ एक इंच जगह के लिए तरस रहा है।